आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चे मर चुके हैं और जो कप सिरप था उसमें 460 गुना ज़्यादा जहर मिला हुआ था। और ये जो कप सिरप बन रहा था वो तमिलनाडु में बन रहा था और तमिलनाडु की सरकार ने उस फैक्ट्री को सील कर दिया। उसका डायरेक्टर फरार हो गया, उसका मालिक फरार हो चुका है। अभी तक नकली दवा बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर NSA नहीं लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा है, UAPA नहीं लगा है। हाँ, वो फरार हो गया है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के है, कानपुर से। कानपुर में जो दवा की जो होलसेल की मार्केट है, उसी होलसेल की मार्केट में पिछले कई वर्षों से नकली दवा बन रही थी। पहले पिता उसका नकली दवा बना रहा था, अब उसका बेटा नकली दवा बना रहा था। पिता पे FIR हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब बेटे पे अब जाके FIR हुआ। स्वाभाविक सी बात है, कानून इतना घटिया है, उसमें भी कुछ नहीं होगा। भारत में अब तक नकली दवा खाने से हजारों लोग मर चुके, हजारों लोग मर चुके। लेकिन न तो किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी को फांसी हुई, क्योंकि 1940 का ड्रग एक्ट आज भी चल रहा है। नकली इंजेक्शन से सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक फांसी नहीं हुई। नकली सिरप पीने से सैकड़ों लोग अब तक मर चुके हैं, किसी को न फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 1940 में बनाया गया ड्रग एक्ट आज भी चल रहा है। हमने हर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास काम किया, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। लेकिन कानून की जब बात आती है, नियम की जब बात आती है, सिस्टम की बात आती है, तब हमारा नियम कानून और सिस्टम आज भी वर्स्ट है, सड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे महाघटिया है। और यही नतीजा है, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, सैकड़ों माँ बाप बर्बाद हो गए, सैकड़ों बहन बेटियां बर्बाद हो गई। कुछ नकली शराब से मर गए, कुछ नकली दवा से मर गए, कुछ नकली सिरप से मर गए, कुछ नकली इंजेक्शन से मर गए। नकली शराब से तो अब तक हजारों लोग मर चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नकली नशे की दवाइयां खा खा के हजारों लोग मर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। न किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई, न किसी ड्रग स्मगलर की 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप खत्म हुई। क्यों? क्योंकि हमारा NDPS एक्ट भी महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। हम सिंगापुर से दुनिया भर की चीजें आयात करते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं किया कि सिंगापुर में नशे के खिलाफ कैसा कानून है। कभी हमने देखा नहीं कि चीन, जापान और सिंगापुर में जो नकली दवा बनाते हैं उनको कितनी सजा होती है, कभी हमने देखने की कोशिश नहीं किया। भारत में नकली घी खा के लोग मर चुके हैं, कितने लोग फूड पॉइजनिंग से मर चुके हैं। कई बार स्कूलों में ऐसी घटनाएं आती हैं, फूड पॉइजनिंग से बच्चे बीमार हो गए। कितने लोगों की आंख खराब हो चुकी है फूड पॉइजनिंग के चक्कर में, कितने लोग मर चुके हैं। लेकिन आज तक नकली दूध बनाने वाले, नकली घी बनाने वाले, नकली पनीर बनाने वाले को न तो किसी को फांसी हुई, न किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ये भी महाघटिया है, महासड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस विषय पे जहां लोग नकली दवा से मर रहे हैं, नकली शराब से मर रहे हैं, नकली दूध घी से मर रहे हैं, न समाजवादी इस पे संसद में आवाज उठाते हैं, न अम्बेडकरवादी इसके ऊपर संसद में आवाज उठाते हैं, न गांधीवादी इस पे आवाज उठाते हैं, दुनिया भर न पेरियारवादी इसकी आवाज उठाते हैं। दुनिया भर की जुमलेबाजी होगी सुबह से लेकर शाम तक, समाजवाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, फलानेवाद। लेकिन जब कठोर कानून बनाना होता है, सबके मुंह में ताला लग जाता है, सबका मुंह सिल जाता है। ऐसा लगता है नकली दवाओं का कारोबार करने वाले सांसदों को खरीद रखे हैं। ऐसे लगता है नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, नकली शराब बनाने वाले, नकली दूध घी बनाने वाले पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर इनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? हमारा कानून इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ, इसको हम बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं इस नई वाली BNS में एक नया चैप्टर जोड़ते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू फूड एडल्ट्रेशन? हम क्यों इसमें एक नया चैप्टर नहीं जोड़ देते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग? हम इसमें क्यों नहीं एक नया चैप्टर जोड़ देते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन? हम इसमें क्यों नहीं एक नया चैप्टर जोड़ देते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मनी? अल्टीमेटली नकली दवाओं का कारोबार करके, नकली शराब का कारोबार करके, नकली नशे का कारोबार करके लोग क्या कर रहे हैं? काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, बड़े बड़े होटलें बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। क्या इसको रोक नहीं सकते? क्या रोक सकते हैं? आज तक आप बताइए, इतने लोग मर गए, किसी भी नक्काल पे, किसी भी ऐसे धोखाधड़ी करने वाले पे, नकली के सामान बनाने वालों पे ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा? मुझे एक एग्जांपल आप बता दीजिए। ये हमारे पास UAPA है। आज तक किसी भी, चाहे वो नकली शराब बनाने वाला हो, नकली दवा बनाने वाला हो, नकली घी तेल बनाने वाला हो, नकली दूध बनाने वाला हो, किसी पे आज तक ये UAPA नहीं लगा। हमारा जो नई BNS है इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है, सेक्शन 111, आज तक किसी पे नहीं लगी।
हमारे पास सेक्शन 113 है टेररिज्म पे, किसी भी नकली दवा बनाने वाले पे, नकली सिरप बनाने वाले पे आज तक धारा नहीं लगी। ये अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी जो है एक तरीके से पूरी हमारी शरीर के लिए खतरा है। इतना होने के बावजूद आज तक किसी भी नकली दवा बनाने वाले को, नकली घी बनाने वाले को, नकली दूध बनाने वाले को न तो फांसी हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न तो आजीवन कारावास हुआ, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारा न्यायिक व्यवस्था हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि पहली बात तो हमें एक वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। इसका उदाहरण आप तमिलनाडु से देख लीजिए। तमिलनाडु में यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर ऐसे लगा था, लेकिन नकली दवा की फैक्ट्री जिससे मध्य प्रदेश में 20 लोग मरे हैं, ये नकली दवा तमिलनाडु में बनती थी, लेकिन तमिलनाडु में जो नकली दवा बना रहा था उसके मालिक पे एनएसए नहीं लगा। बात बात पे, छोटी छोटी बात पे हम यूएपीए लगा देते हैं, लेकिन ऐसे जघन्य काम जो लोग करते हैं उनके खिलाफ यूएपीए लगाते नहीं। अल्टीमेटली ऐसे लोग सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, थानेदार को पैसा दे देंगे, इंस्पेक्टर को पैसा दे देंगे, बाकी। और वैसे भी नकली दवा का कारोबार बिना भ्रष्टाचार के चल ही नहीं सकता। कानपुर में जो नकली दवा बन रही है और कई पीढ़ियों से बन रही है, पहले बाप बना रहा था, बेटा बना रहा है। आपको लगता है बिना ड्रग इंस्पेक्टर के मिलीभगत के काम हो सकता है? और ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? माल पानी कमा रहा है। नतीजा ये होता है, कानपुर कभी एक लेखपाल पकड़ा गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। इसके पहले एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया, उसके पास भी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी। इसके पहले एक और इंस्पेक्टर पकड़ा गया। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये घटिया सड़ा हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन खत्म नहीं होगा। ये सब भ्रष्टाचार तब तक चलता रहेगा जब तक ये बेनामी प्रॉपर्टी वाला घटिया कानून नहीं बदलेगा। ये भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब तक ये ब्लैक मनी का घटिया कानून खत्म नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार, ये नकली दवाओं का कारोबार तभी रुकेगा जब पुलिस रिफॉर्म होगा, पुलिस चार्टर लागू होगा। नकली दवाओं का कारोबार तब रुकेगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होगा। नकली दवाओं का कारोबार तब रुकेगा जब जुडिशियल रिफॉर्म होगा, जुडिशियल चार्टर लागू होगा। नकली दवाओं का कारोबार तब रुकेगा जब जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। नकली दवाओं का कारोबार तब रुकेगा जब नकली दवा बनाने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। 20 बच्चे मर चुके हैं ना, और इसके पहले भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ज्यादा नहीं, 10-20 नकली दवा का बनाने वाले, नकली शराब बनाने वाले, नकली दूध बनाने वाले, नकली घी बनाने वाले, नकली तेल बनाने वालों, ये 10-20 को उठा के फांसी दीजिए। 10-20 की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, 10-20 की नागरिकता खत्म करिए, तो ये खौफ पैदा हो जाएगा। अल्टीमेटली देश तभी सुरक्षित होता है जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा में न तो संस्कार है और न हमारे यहाँ कानून का खौफ है। पुलिस गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, पुलिस सत्ता के गुलाम है, तो सत्ताधारी जैसा चाहते हैं वैसा पुलिस बिहेवियर करती है। प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की चल रही है, इसलिए प्रशासनिक जो कलेक्टर हो चाहे कप्तान हो, वो भी सत्ता का गुलाम रहता है, इसलिए जैसा सत्ता चाहती है वैसा प्रशासन काम करता है। न्यायिक व्यवस्था का तो कुछ कहना नहीं। इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के यहाँ तारीख पे तारीख मिलती रहती, कुछ होता ही नहीं है। कितने जज पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामले में। अभी रिसेंट आया महाराष्ट्र से केस, एक जज सस्पेंड हुआ है क्योंकि पैसा ले रहा था, पैसा ले लेके जमानत दे रहा था, और दूसरा जज पकड़ा गया है जो वो एनडीपीएस का केस सुनता था, तो जो दवाइयाँ, जो ड्रग जब्त की जाती थी उसी में से ड्रग निकलवा लेता था। सोचिए, वो जज जो एनडीपीएस केस सुन रहा था, जो जितनी ये ड्रग जब्त होती थी उसी में से ड्रग निकलवा लेता था। तो जब जो जज खुद ही ड्रग स्मगलर बन जाए तो कहाँ से ड्रग रुकेगा। हाँ, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा पकड़ा गया, सीधे उठा के फांसी दे दिया। तो भारत में सरकारें बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। लोग मरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होते रहेंगे। 2-4 दिन खबर भी छप जाएगी, और खबर छप ही रही है, सारे अखबारों में खबर छप रही है, लेकिन किसी अखबार में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये नकली दवाओं का कारोबार रुकेगा कैसे। सब कैसे मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कब मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, सब ये लिखा जा रहा है, लेकिन किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं इस अखबार में छपी हुई है कि भैया पूरी दुनिया, ये जो नकली दवाओं का कारोबार है, ये न तो लाइलाज समस्या है, न तो ये विश्वव्यापी समस्या है। भारत में है तो क्यों है, इसका क्या समाधान है। न इस पे कोई सांसद बोल रहा है, न इस पे कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है, न इस पे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे, न इस पे कानून मंत्री बोल रहे। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक लोग मरते रहेंगे,
लोग ऐसे ही एक एक करके मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नियम कानून बदलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% मिलावटखोरी बंद हो जाएगी। नियम कानून बदल जाए, 100% नकली दवाओं का कारोबार बंद हो जाएगा।